हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम EMRS लाइब्रेरी के मैराथन को देखेंगे। और EMRS DGT लाइब्रेरी के मैराथन में हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को देख रहे हैं और क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आप सभी को आज नया चैप्टर मिलेगा, यानी कि नए चैप्टर का नए टॉपिक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और हाँ, आप सभी के लिए 29 तारीख को यानी कि 29 अक्टूबर को 2023 को क्या रखा गया है, प्रैक्टिस टेस्ट रखा गया है लाइब्रेरी के सभी स्टूडेंट के, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट रखा गया है। और टेस्ट में आपके क्या है, 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर का टेस्ट है, एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का। और आप सभी से उस टेस्ट के लिए आपका यानी कि टाइम पूछा जा रहा है और टाइम का पोल रखा गया है चैनल पर। यानी कि जैसे ही चैनल पर जाओगे, चैनल पर आपको पोल मिलेगा। और पोल क्या है, आपको उसमें क्या करना है, अपना क्या करना है, टाइम डालना है कि आप किस टाइम पे टेस्ट देना चाहते हो, जिससे क्या हो कि आपका सभी का पता चल जाए कि कौन सबसे ज़्यादा, यानी कि जिस टेस्ट के पोल, यानी कि जब कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे तो कम्युनिटी सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, एक पोल मिलेगा। क्या है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको किस टाइम पे टेस्ट देना है। जिस भी टेस्ट, यानी कि जो भी टाइम ज़्यादा चुना जाएगा उस टाइम आपका टेस्ट रखा जाएगा। तो सभी लाइब्रेरी स्टूडेंटों को यही जो टेस्ट की बात है, और इससे क्या होगा, इससे यानी कि 2 मैक्सिमम आपके कुछ टेस्ट होंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा, यानी पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक सेल है। तो आपको पता होगा कि जहाँ पर, यानी कि हमारे जो भी कितने हैं लाइब्रेरी के, यानी कि लाइब्रेरी के एक्ट हैं, ठीक है, स्टेट वाइज। और उन एक्टों के अंदर कितने एक्ट हैं, यानी टोटली आपको पता होगा कि 19 हैं, यानी कि 19 आपको एक्ट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 19 आपको एक्ट देखने को मिलेंगे। और सबसे लास्ट में क्या है, AR अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश की बात कही गई है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि 19 के 19 आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं कई बार पूछे जाते हैं, पूछे गया हर बार ज़्यादातर क्वेश्चन इनके ऊपर तो मिलता ही मिलता है, जो आपके जैसे कि ये मान के चलिए स्टेट के हो गए या फिर नॉर्मल, यानी कि एक तरह से टीचिंग लेवल के जो है ना, जितने भी एग्ज़ाम है UGC और हायर लेवल में तो कम मिलते हैं इस तरह क्वेश्चन। पर इसमें जैसे कि टीचिंग लेवल में DSSS का पेपर हो गया, KVS का पेपर हो गया, NVS का पेपर हो गया, EMRS का जैसे ये पेपर होगा भी, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह क्वेश्चन हर हालत में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को 1930 में एस आर रंगनाथन ने प्रस्तुत किया था। कहाँ प्रस्तुत किया था, तो आपको सबको पता है, एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, यानी कि सबसे पहला ही हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है। तो उसका आय का स्रोत क्या है भाई, आय का स्रोत क्या होता है, लाइब्रेरी सेस। और लाइब्रेरी सेस कितने स्टेटों में लगा हुआ है, कोई बता सकता है भाई, लाइब्रेरी सेस जो है वो कितने स्टेट में लगा हुआ है। और लाइब्रेरी सेस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आया हुआ भी है, यानी कि आपका जो लाइब्रेरी सेस है उसका क्वेश्चन क्या है, आया हुआ भी है, आपसे पूछा गया भी है। तो आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी सेस के बारे में। बताओ कितने स्टेट हैं जहाँ पर लाइब्रेरी सेस लगा हुआ है। ये मान के चलिए एक को छोड़ के, यानी कि एक इधर का है अपने दिल्ली के आसपास का, और सारे के सारे उधर के हैं, यानी कि आपको अब समझ में आ गई होगी लाइब्रेरी सेस की, यानी कि टोटल 5 हैं, आपको पता होना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए लाइब्रेरी सेस मैंने आपको बताया हुआ भी है कि कौन कौन से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पुस्तकालय विधान का तात्पर्य डैश के विकास से है।
तो पुस्तकालय विधान का किसकी बात आ रही, यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफरेंस टू द डेवलपमेंट। अब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की बात हो गई तो सीधे सीधे एकेडमिक कट गया, स्पेशल कट गया, नन ऑफ दी कट गया, पब्लिक लाइब्रेरी की बात हो जाएगी सीधे सीधे। तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पब्लिक लॉ यानी कि व्हाट इज द पब्लिक लॉ 480, PL 480 क्या है, यानी कि PL 480 है क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो PL 480 एक तरह से अमेरिकी कानून है, यानी कि अमेरिकी लॉ है। क्या है, अमेरिकी लॉ है। हम इंडिया में इस तरह का कोई भी कानून नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जितने पुस्तकालय कानून हैं वो ज़्यादातर अमेरिका में, UK में इस तरह के चले हैं। यानी कि ये क्या है, PL जो है यानी कि पब्लिक लॉ 480 1954 में अमेरिका ने पारित किया था। जब अमेरिका कांग्रेस ने PL 480 पारित किया था तो उसमें अधिनियम के तहत स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र के बाद भारत की तीव्र एक तरह से, तो ये क्या है अमेरिका, और अमेरिका ने यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत को तीव्र यानी कि भोजन की कमी के लिए अमेरिका ने आपको पता है सबने कि गेहूं प्रदान किए थे, और जो गेहूं को खरीद के लिए भारत को ऋण प्रदान किया गया था। उस अधिनियम में आगे ये निर्देश किया गया कि जो कुछ भी राशि यानी कुछ राशि उपयोगी पुस्तक और पत्रिकाओं, वैज्ञानिक उपकरणों आदि को खरीदने और उच्च शिक्षा के लिए को बढ़ावा देने के लिए की जानी चाहिए। तो ये था अमेरिकी कानून। ये वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, अब पूछा भी जाए तो आपका यानी कि अटपटे की एग्जामों में पूछा जाएगा। और ये मैक्सिमम ये पूछा गया, 1 मिनट में चेक कर लो कहाँ पर पूछा गया। ये पूछा गया आपके उत्तराखंड के पेपर में, ठीक है, UK के पेपर में, उत्तराखंड के पेपर में। तो आपका इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मॉडल पुस्तकालय विधेयक डैश में मदद करता है, किस में मदद करता है, आपको पता है पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार करने में। और जब प्रारूप तैयार कर, देखो किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी जगह क्या करते हैं, सबसे पहले प्रारूप तैयार करते हैं। तो आपको मॉडल की बात है तो यानी कि अधिनियम में भी पहले मॉडल की बात आएगी, पुस्तकालय अधिनियम की प्रारूप। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉक्टर SR रंगनाथन ने प्रथम मॉडल पुस्तकालय विधेयक में प्रस्तुत किया था। तो ये आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस, यानी कि इसका आंसर है बनारस। और ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं कई बार आपका रिपीट हो चुका है। और ये क्वेश्चन आपका KVS का है, यानी KVS में आपने जिसने पेपर ओल्ड पेपर देख रखे होंगे तो उसे पता है कि ये कब है, आ चुका है। और ये क्या है, पहली बार मॉडल जो था 1930 में, क्या ना एक्ट 1930 का था। और रंगनाथन ने 26 से 30 दिसंबर के दौरान बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में क्या करा, इसको पारित किया था। कब से, 26 से लेकर 30 दिसंबर तक जो कॉन्फ्रेंस चली थी उसमें पारित किया था। और बनारस वाले स्टूडेंटों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि जो आपके यानी SR रंगनाथन जो लाइब्रेरी साइंस के पितामह हैं, उन्होंने बनारस को, यानी कि बनारस वैसे भी आपको पता ही है सबकी, यानी कि ज्ञान का एक गढ़ माना जाता है बनारस। आज से नहीं, पुराने समय से बनारस हो गया, नालंदा हो गया, ये सारे के सारे, उज्जैन हो गया, ये कहीं ना कहीं ज्ञान के लिए और कहीं ना कहीं हमारे शिवजी महाराज के लिए एक तरह से अलग ही वाइब रहती है यहाँ पर। तो अलग ही दौर चलता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता मापन डैश के लिए अभिभव की और अग्रसर होती है, यानी मेजरमेंट प्रोडक्शन जो है, जो ऑथर होता है, ऑथर बेस्ड जो नंबर ऑफ पब्लिकेशन लीड टू द इमरजेंसी ऑफ, यानी कि उसके लिए क्या है, किसकी बात कर रहा है, यानी कि ये जो है ये आपके लोकटक जो है नियम की बात कर रहा है। और लोकटक नियम ये उल्टी सीधी जितने भी नियम है, देखो लाइब्रेरी साइंस में SR रंगनाथन के नियम छोड़ के और सारे उल्टे सीधी ही चीज़ बताएंगे आपको। एक SR रंगनाथन छोड़ दो, एक आपका ये हेनरी फेबल छोड़ दो, और एक आपका पीटर
और ये कुछ जो मतलब मैनेजमेंट को छोड़ के और जो कुछ रंगनाथन के हैं उनको छोड़ के और सारी चीज़ें ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें कहती हैं। और उल्टी सीधी बातें कहीं ना कहीं जब बच्चे लाइब्रेरी के नियमों को पढ़ते हैं वो यानी छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के सभी राज्यों के पुस्तकालय विधान की आवश्यक है। ठीक है जी। सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली को स्वतंत्रता और राजनीतिक प्रभाव मुक्त बनाने हेतु। ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है? जब 9वां क्वेश्चन की बात करें, पहला तो सही है कि हाँ ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। दूसरा कह रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन यानी तर्क दे रहा है वो गलत दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में सभी राज्यों के में पुस्तकालय विधान लागू है। अच्छा जी, पहला गलत है क्योंकि 19 राज्य में। और आखिर क्या कर रहा है? एनकेसी ने सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान लागू करने की अनुशंसा की है। तो ये क्या है? ये सही है क्योंकि उन अनुशंसा के पर लागू नहीं हुए अभी तक, यानी कि ये गलत हो गया, ये सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निःशुल्क ग्रंथालय सेवा प्रदान करने के लिए ग्रंथालय कानून पेशिक नहीं है। यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज नॉट प्री रिक्वायर्ड फॉर द प्रोवाइडिंग फ्री लाइब्रेरी सर्विस। अच्छा जी, ऐसे राज्य क्षेत्र जो बगैर ग्रंथालय कानून के सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा में उन्नत हैं। तो ये क्या कह रहा है भाई? देखो, दोनों ही सत्य हैं, यानी कि दोनों ही सत्य बात कह रहे हैं। क्योंकि जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, अगर उसमें क्या होंगे फ्री यानी कि निःशुल्क ग्रंथालय सेवा जो है प्रदान करने के लिए ग्रंथालय का पूर्ण एक तरह से ये सब चीज़ें होंगी, तभी वो यानी कानून का जो दौरा, आप ये मान के चलिए आपके घर में एक कानून के ऊपर एक कानून और चला दिया जाए तो क्या होगा? वो लैप्स कर जाएगा। इसी तरह से क्या है, लाइब्रेरी में भी जब फंड होगा और जब एक कानून चल रहा है तो दूसरे कानून को अगर उसके ऊपर डाल दिया जाएगा तो लैप्स हो जाएगा। इसलिए कानून की व्यवस्था हर स्टेट को अपने हिसाब से कहीं ना कहीं चलानी चाहिए। और चलानी क्या चाहिए? वैसे एक कानून तो होना चाहिए, एक ही, कि क्या नाम सभी जो इंडिया में सभी स्टेट है वहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि ज्ञान की क्या है एक तरह से बाढ़ सी आ जाए। चलिए, पूर्ववर्ती क्षेत्र में निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान अधिनियम किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन हैव। अच्छा, ये क्या करा है? किस में करा गया है? तो किस में करा है आपको सबको पता है, आपका मिजोरम और मणिपुर है, यानी कि मिजोरम एंड मणिपुर आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी, मिजोरम एंड नागालैंड नहीं, मिजोरम एंड मणिपुर। नागालैंड नहीं है, नागालैंड तो हो ही नहीं पाया, वो नागालैंड होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, यानी कि अरेंज करना है इनके ऊपर। और इस तरह का क्वेश्चन आपको हर हालत में देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कन्फ्यूज़न, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें, क्या जो स्टेट को हम देखते हैं और स्टेट को कहीं ना कहीं हम उस हिसाब से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है, देखो गोवा क्या है, गोवा के आसपास यानी गोवा जब आया था उसी के आसपास के बहुत सारे बच्चे भी होंगे, तो यानी कि 1993। ठीक है। फिर आपका क्या लेके चलते हैं, अगर छत्तीसगढ़ लेके चलें तो छत्तीसगढ़ आपका 2008। फिर आपका आ जाता है राजस्थान, यानी कि राजस्थान 2006 में हो जाता है। और उड़ीसा है आपका 2001 में। तो उस हिसाब से लगा लो अब कौन कौन से किस किस ईयर में हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यानी 14 देखते हैं। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को उनके लागू होने के आरोह क्रम में लगाना है। फिर आपसे आरोह क्रम में पूछा गया, और आरोह क्रम में देखो ये जब आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि अब मैंने ये डिसाइड किया है कि संडे को इस संडे यानी कि 29 तारीख को टेस्ट है आपका, इस संडे से आपको एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यानी कि लाइब्रेरी के कोर्सेज में आनी है, यानी कि लाइब्रेरी के टेस्ट में आनी है, पर कोर्स में आपके नहीं दी गई है, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट आपको है वो भी आपको अदर्स के नाम से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वो खाली संडे को ही मिलेंगे। जो जितनी भी जैसे कि फालतू चीज़ें होती हैं जो बच्चे क्या करते हैं,
पढ़ते नहीं हैं उनको भी इंक्लूड करा जाएगा। तो ये क्या है, इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, बताओ सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा केरल, फिर केरल के बाद आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद क्या आ जाएगा? उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद गोवा। ठीक है, और इनके ईयर कब है भाई? केरल का कब है बताओ आप? केरल का कब है? यानी कि अगर आपसे केरल का पूछ लूँ मैं, तो केरल का क्या है? देखो केरल का है 1989। अरुणाचल प्रदेश का कब है? सॉरी, आंध्र प्रदेश का कब है? आंध्र प्रदेश का है 1960। 1960 के बाद आप बताओ, और बताओ 1960 के बाद बिहार का कब है? बिहार का 2000 क्या है बताओ जल्दी? 2008। और आपका मिज़ोरम का कब है? यानी कि मिज़ोरम बताओ, मिज़ोरम का है आपका 1993। हाँ, उस हिसाब से आरोही क्रम में लगा लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों, यानी कि निम्नलिखित राज्यों को उनके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के हिसाब से लगे। 1 मिनट रुकिए, यानी इस हिसाब से लगाना है। तो फिर वही बात आएगी, केरल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और फिर आपका हो जाएगा यूके और गोवा। यानी कि इस हिसाब से आपको ये बताइए, अभी मैंने आपको बता चुका है इसमें से क्या है, केरल बता चुका, छत्तीसगढ़ बता चुका, तो आपको बताना है कि इसमें से, और गोवा बता चुका, तो उत्तराखंड का तो आप भी बता ही सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग करना है, और अरेंज द फॉलोइंग में तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा। उड़ीसा का मैंने बता चुका है। ठीक है, तमिलनाडु का सबसे पहला है 1948। ठीक है, केरल का क्या बताया था मैंने आपको, बताओ? केरल का आपको अभी बताया है मैंने 89। ठीक है, अब महाराष्ट्र का क्या है? महाराष्ट्र का, यानी कि महाराष्ट्र का तीसरे चौथे नंबर पे आता है, तो तीसरे चौथे नंबर पे यानी कि 67 के आसपास का है उसका। और उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा आपका गोवा के बाद आता है, यानी कि गोवा के बाद बहुत टाइम बाद जो आया था वो था 2002। ठीक है, तो सारे पता चल गए, तो ये आपको। चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर में सारे के सारे इस तरह के ही मिलेंगे। रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष दिया था? अभी एक आपके सामने एक क्वेश्चन क्या है, जा चुका है, और जाने के बाद आपको क्या है बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका है 30। इसलिए मैं कहता हूँ 1900 से लेकर यानी 1950 तक के सारे याद कर लो। 1906 यानी SLA इसमें आ जाएगा, SLA आपका 1900 यानी 1930, 31, 32, 33 में 30 में और क्या घटना हुई है? चलो आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1930 में और क्या घटना हुई है हमारे लाइब्रेरी से जुड़ी हुई। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्मित मॉडल यानी लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया गया था? तो फिर वही क्वेश्चन है 1930। तो इस तरह से क्वेश्चन यानी कि घुमा फिरा के अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि ये क्या है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, और इधर क्या पूछ रहा है, रंगनाथन प्रेजेंट ए मॉडल एक्ट, यानी कि क्या पूछ दिया, बस वर्डिंग को घुमा के पूछ दिया। यहाँ पर रंगनाथन को पहले रख दिया, और यहाँ पर क्या रख दिया, आपके रंगनाथन जी को बाद में रख दिया। तो क्या है ये आपको पता नहीं चाहिए। अब इससे तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, अब यहाँ पे कहते 1930 में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन और बताओ इसमें, यानी कि इसके का ना ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे, तो आपको रंगनाथन। 4 क्वेश्चन इसी से, यानी इसी से आपके 4 क्वेश्चन बन गए। और ये घुमावदार क्वेश्चन इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं आपको इन क्वेश्चनों से क्या करना है, रूबरू होना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट रुकिए, देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ है। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें भी, तो टाइपिंग मिस्टेक को हटाते हैं।
अच्छा, वर्ष 2000 तक निम्न में से किन किन राज्यों में अपने अपने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का अधिनियम किया गया था? तो इसमें क्या है, एक तो हरियाणा में था और दूसरा मिजोरम, यानी कि हरियाणा और मिजोरम था। तो ये आ जाएगा आपका हरियाणा एंड मिजोरम, ये है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कह रहा है, यानी निम्नलिखित भारतीय आदर्श सार्वजनिक ग्रंथालय नियम बिल को कालानुक्रम से लगाइए। अब बिलों को कालानुक्रम से लगाना है तो सबसे पहले आपको बिल का भी पता होना चाहिए। अब बिल को ऐसे कैसे आए भाई, सबसे पहले आपका आया था जो, कौन सा आया था बताओ, यानी कि जब बिल की बात आएगी तो सबसे पहले बिल कौन सा आया था आपका, सोच के देखो इसमें से आपको कौन सा बिल आपको दिखाई दे रहा है जो बिल आया था। देखो, जब बात करी गई थी, अभी हम कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, मॉडर्न पब्लिक एक्ट की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या आया था, 1930 में चला जाएगा ये। अब 1930 के बाद क्या आया था आपका, यानी कि 1930 के बाद आ जाएगा, ये आ जाएगा एच डी सैन कमेटी। और एच डी सैन कमेटी कब आई थी, 63 में। अब 63 के बाद कब आएगा, यानी 63 के बाद ये आएगा मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय द वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लानिंग। तो ये आ जाएगा आपका 64, 1964। और ये आपका है 1989। ठीक है, 89, ये आप लिख लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट बिल्स हैं तो इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष आया? तो किस वर्ष आया था राजस्थान पुस्तकालय का जो था वो था आपका 2006। अब इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सार्वजनिक, कोई आपको एक दे देगा, पूछ लेगा ये कब आया, ये कब आया, ये कब आया। जैसे ईएमआरएस का है, ईएमआरएस में आपके मैक्सिमम ये मान के चलिए जितने भी स्टेट जहाँ पर एसटी और कहीं ना कहीं आदिवासी लोग रह रहे हैं, वहाँ के पुस्तकालय अधिनियम को जरूर याद कर लेना। यानी कि जैसे मान के चलते हैं हम पुस्तकालय अधिनियम में, जैसे कि मणिपुर है और मिज़ोरम है, यहाँ पर क्या है, इन लोगों की संख्याएं ज़्यादा हैं और इन लोगों के भले के लिए, इन लोगों को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं इन स्कूलों का विकास करा गया था। आपको पता होना चाहिए जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी संस्था है क्या करना चाहती है, वो यानी कि इन लोगों को क्या है, जो एसटी है, जो क्या नाम कहीं ना कहीं आदिवासी लोग हैं, उनको भी हम अपने समाज में जोड़ सकें, हम अपने समाज में ला सकें और उनको शिक्षा प्रदान करके उनकी जो काबिलियत है वो भी जग तक दिखा, यानी कि जगहों को दिखा सके। इसलिए इन स्कूलों का और जो केवीज है, एनवीएस है, उनको भी वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का भी यानी कि ज्ञान पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 22, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है, लाइब्रेरी सेस, यानी कि लाइब्रेरी सेस। और लाइब्रेरी सेस कितने उसमें लगा हुआ है बताओ, लाइब्रेरी सेस के बारे में अभी मैंने आपको बता भी चुका है, लाइब्रेरी सेस कितने उसमें लगा हुआ है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। उन राज्यों का नाम दें जिनमें पुस्तकालय कानून नहीं है। पुस्तकालय कानून एक ही में नहीं है, वो है J&K। ठीक है, केरल में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यूपी और हरियाणा में से इनमें से कौन सा पहले आया था लाइब्रेरी एक्ट में? क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? तो भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? और ये तो सबको पता है, यानी कि भारत का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा आ जाएगा, अगर इसे अकॉर्डिंग लेके चले तो मद्रास आएगा, और वैसे लेके चले तो आपका कौन सा है बताओ, जिसे हम कहते हैं तमिलनाडु, यानी है मद्रास ही हो पर तमिलनाडु के नाम से जानते हैं हम, TN। ठीक है, चलो अब तमिलनाडु और मद्रास में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे,
पर ये ध्यान रखना मद्रास भी लिखा मिल सकता है, तमिलनाडु भी लिखा मिल सकता है, इसलिए चीज़ों का ध्यान रखो। इसलिए हमें कहते हैं कि लाइब्रेरी क्या है, एक इतिहास है। भारत के किसी भी राज्य में 1940 भारत के किस राज्य में 1948 में पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम खोला गया था? अभी क्या बताया, यानी कि वही आपका आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26। लाइब्रेरी एक्ट से क्या तात्पर्य है? बताओ, लाइब्रेरी एक्ट क्या कहता है आपको? यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 लाइब्रेरी एक्ट कहता क्या है? यानी कि इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कहता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? अब लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक तो आप सभी को पता है भाई, यानी कि लाइब्रेरी कमेटी। अब ये बता दो, आप कमेटी नहीं बनाओगे तो पैसे इकट्ठा कर लोगे? जो ट्रस्ट कहते हैं, कमेटी कहते हैं। फाइनेंस में क्या है, सीधी सीधी बात ये ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी धंधा शुरू करो, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करो, तो सबसे पहले हमारी चीज़ें होती हैं कि उसका मेंबर कौन कौन लोग बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका होना चाहिए कि आप उसके ओनर हो, यानी कि आप उसमें पैसा लगा रहे हो, आप उसमें पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो, आप उसके लिए पूरी पूरी यानी पूरी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हो बिजनेस की, लॉस एंड प्रॉफिट की। तो वो है यानी कि लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी ओनर क्या होता है सबसे पहला। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या है भाई, आपने आइडिया लगाया कि मुझे बिजनेस करना है, खाने का बिजनेस करना है, कपड़े का बिजनेस करना है, अपना इंडस्ट्री का बिजनेस करना है, तो क्या करना है आपने, क्या करना को वो आप कमेटी हो, यानी कि पूरी पूरी कमेटी के तौर पर आपने ओन किया उस चीज़ को। फिर भाई उसके बाद क्या है, कमेटी यानी कि मेंबर एंड कमेटी। फिर उसके बाद पैसा, पैसे के बाद लोकेशन, इस तरह से चलते चल जाते हैं, यानी कि प्लानिंग भी करोगे, फिर इस तरह से कमेटी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपका कमेटी आ जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन करा चुका है, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय कब आया था राजस्थान में, ये क्वेश्चन आपको बताना। 28 का आंसर बताइए कि कब आया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम को उत्पत्ति क्रम, यानी कि उसके क्रम से व्यवस्थित करना है, और उस क्रम से व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहला कौन सा पुस्तकालय अधिनियम आया आपको? बताओ, अगर हम क्रम से लेके चलें तो क्रम से कौन सा सबसे पहले आया है? बताओ आपको। चलो अगर आपसे पूछूं मैं, क्रम से लेके चलें तो देखो आपको मैं सारे बता रहा हूँ। यानी कि वेस्ट बंगाल आया था आपका 79 में। गुजरात कब आया? गुजरात आपके 2000 के आसपास आया था, मैंने अभी बताया था। 2000 के आसपास कब आया? 2001 में। ठीक है। कर्नाटक कब आया? कर्नाटक आया था 1965 में। और महाराष्ट्र कब आया? तो उसके बाद क्या है, यानी कि मद्रास कब आया? अब ये क्या पूछ रहे हैं, मद्रास। अब मद्रास को किस नाम से जानते हैं हम? TN। अब TN कब आया आपका? सबसे पहले ही TN आया था 48 में। अब उस हिसाब से लगा लो आप कौन सा है। सबसे आखिरी में गुजरात पहुंच जाएगा, सबसे पहले मद्रास पहुंच जाएगा, अब उसके बाद क्या है आपका कर्नाटक पहुंच जाएगा, और कर्नाटक के बाद ये आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अभी बताया, और अभी आपको इस चीज़ का आंसर पता होगा, यानी 65। तो पहला लगा दो इसका आंसर 65। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको और हाँ एक चीज़ और, हाँ एक जो स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जो ज्योति लड़की है वो प्रैक्टिस सही कर रही है, लाइब्रेरी की तैयारी कर रही है, अच्छी बात है, भगवान करे उनका सिलेक्शन हो। पर आप देखो, आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हर स्टूडेंट को बात समझनी चाहिए कि आपको मैं शुरुआत से, यानी कि फर्स्ट डे से ही कहता आ रहा हूँ कि KVS, NVS, DSSB, राजस्थान, MP और ऑल इंडिया में
लाइब्रेरी का कोई भी पेपर हो, यानी कि लाइब्रेरी का कोई भी आपको कोई भी मतलब चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड का हो, यानी कि आपका प्रोफेसर का हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यूजीसी नेट हो, यूजीसी एनईटी नेट हो। फिर उसके बाद जैसे आपका राजस्थान में कितने पेपर होते हैं, एक कॉलेज लेवल का होता है, एक फर्स्ट ग्रेड यानी कि एक कॉलेज लेवल का हो गया, एक सेकंड ग्रेड हो गया, एक थर्ड ग्रेड हो गया। यानी थर्ड ग्रेड क्या है, एक तरह से कलर टाइप का पेपर है। तो आपको कलर के पेपर वो भी करना है, यानी कि थर्ड ग्रेड का भी करना है, सेकंड ग्रेड का भी करना है, यूजीसी का करना है, और ये मान के चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर का भी करना है। आपको जो भी पेपर मिले वो ये मत सोचो कि ये बेकार है। अगर ये आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अकबर के बेटे का नाम क्या था, क्या वो आप चेंज कर दोगे? चाहे आप ये बता दो मुग़ल की वंशावली चेंज कर दोगे, मुग़ल का क्या नाम, आप ये उनकी ईयर्स चेंज कर दोगे? आप इसे छोड़ दो, आप कर्नाटक यानी कि ये क्या पूछ रहा है, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 65 में आया, कैसे चेंज कर दोगे? यानी आना इनमें भी यही है, सिलेबस सबका सेम है। यानी कि ये मान के चलिए मैक्सिमम मान के चलते हैं 50% सबका सिलेबस सेम है, चाहे वो अपर का हो, चाहे लोअर का हो, चाहे कुछ भी हो। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन्हें पढ़ना है, इन्हें पढ़ना, इन्हें पढ़ना, इन्हें पढ़ना, इन्हें पढ़ना, इन्हें पढ़ना, और यानी कि प्रोफेसर को पढ़ना है, और आपको यूजीसी नेट को पढ़ना है। लाइब्रेरी सेस इन्हें पढ़ना, इन्हें पढ़ना, इन्हें पढ़ना, सबको पढ़ना है, ठीक है। मैनेजमेंट इन्हें पढ़, यानी कि ये मान के चलिए कुछ यूनिट तो हर हालत में 50% सिलेबस तो हर जगह आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब पढ़ना है तो क्या हो गया, वो हिस्ट्री बन गई, हिस्ट्री बन गई तो आपको ये मान के चलिए कोई सा पेपर उठा, आपको मान के चलो, मैं मान के चलता हूँ आपको क्वेश्चन नहीं आता, अरे भाड़ में जान दो क्वेश्चन को, ये मान के चलो कि सीधे सीधे आपको पेपर उठाना है। यानी कि खासकर ज्योति आप जो तैयारी कर रहे हो, आप ये ध्यान रखो, पहली बात तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने पैसे वेस्ट मत करो, किसी भी चीज़ के लिए वेस्ट मत करो, ठीक है। आप क्या करो, जितनी वीडियो मिलती जा रही है आपको, चाहे आपको उसमें कुछ भी समझ में ना आए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी समझ में ना आए, आपको सीधे सीधे एक गोल बना लेना है। केवीएस के 4 पेपर हैं, यानी केवीएस के 4 पेपर हैं, एनवीएस के 3 पेपर हैं, DSSB के मैक्सिमम 4 से 5 पेपर हैं, वो राजस्थान के 6-7 पेपर हैं, ठीक है। एमपी के यानी मैक्सिमम सारे सिर्फ आपको पेपर करने हैं, और पेपर आपको धीरे धीरे अभी मैक्सिमम मान के चलिए जैसे ही आपकी दिवाली ख़त्म होगी, दिवाली के बाद आपको सारे पेपर मैं दूंगा। क्यों दूंगा, उसका रीज़न है, बस ये है, वो चलेंगे 3 से 4 घंटे के आसपास, यानी कि हर वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन समझ आके सारी चीज़ मिलेंगी। और दिवाली के बाद ही क्यों मिलेंगी, दिवाली के बाद सारे त्यौहार ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ आपका यानी कि जो आपका उल्लास है या फिर आपके जितने भी सारे के सारे देखो सबका जो है फीलिंग रहती है हर त्यौहार को लेके, यानी कि हर बच्चा हर स्टूडेंट क्या करता है, अपने त्यौहार को एंजॉय करना चाहता है, तो वो मैं उनका त्यौहार नहीं छीनना चाहता कि उन पर प्रेशर डाल के सारी चीज़ें। त्योहारों के बाद आपको मैक्सिमम ये मान के चलिए जैसे ही त्यौहार खत्म होंगे, आपके पहले संडे के आसपास से, आपके पहले संडे थर्सडे से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। और केवीएस के, एनवीएस के, DSSB राजस्थान के, यूजीसी नेट के जितने सारे मुझे मिलते जाए, इसरो के जितने मिलते चल जाएंगे, मैं आपको करते चल। और जो अगर आपको यानी कि जो पहले कराए हुए हैं अगर वो देखने हैं तो आप चैनल पर जाइए, या तो प्लेलिस्ट में जो ओल्ड प्रीवियस ईयर के पेपर की लिस्ट है उनमें मिल जाएंगे, या फिर आपको इन्हीं से जुड़े हुए पेपर मिल जाएंगे, उनको देख लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर पढ़ें, लाइब्रेरी के जरूर पढ़ें, लाइब्रेरी के इसरो का पेपर पढ़ें, केवीएस एनवीएस के पेपर पढ़ें, DSSB के पढ़ें, अगर उनमें वो खाली रितु मैडम ने करा रखे और कुछ मैंने करा रखे, नहीं तो मैं आपको फिर दोबारा कराऊंगा, जिससे क्या हो एक पूरी की पूरी सीरीज़ तैयार हो जाए और पूरे का पूरा आप सभी का हो जाए। और 29 तारीख को आप सभी का टेस्ट है, और 29 तारीख को जो भी स्टूडेंट उस टेस्ट को, यानी 29 तारीख 2023 को आपको टेस्ट, जिन भी स्टूडेंट को अपना ये चेक करना है कि प्रैक्टिस कितनी हो रही है, टेस्ट दे ले, उसके मार्क्स आपको 2 से 3 दिन में आपको क्या है पता चल जाएंगे। और उसके मार्क्स मैं आपको खुद
चैनल पे बताऊंगा कि इस बच्चे के इतने नंबर हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको वो टेस्ट देना। अभी आपको क्या करना है, उस यानी कि मैंने पोल छोड़ दिया है, पोल में आपको टाइमिंग बताना है। जो सबसे ज़्यादा टाइमिंग के लिए पोल आएगा उस टाइम पर आपका टेस्ट रखा जाएगा। टेस्ट होगा आपका मल्टीपल चॉइस, ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको क्या करना है, उस टेस्ट को देना है, ठीक है। टाइमिंग 1 घंटे का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि खासकर ये जो जितने भी लिखे हुए हैं, इन सब पे लिखे हुए हैं, चाहे आप देखो, आपने कहा था कि मैं बिलीव हूँ, भैया बिलीव हो, आप बिलीव भी बहुत बड़ी चीज़ हो। यानी कि बिलीव और एम लीव का सिलेबस मैक्सिमम 1 या 2, ये मान के चलिए 1 या 2 क्या होते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ता। यानी कि अपने आप को कम मत आको। ये पहला कोर्स है जिसमें आपका है वो आपको हायर एजुकेशन में भी पढ़ना है और लोअर एजुकेशन में भी पढ़ना है। बहुत सी जगह एमली में बस एक रिसर्च का पेपर ऐड होता है और एक और एडिशनल चीज़ें ऐड हो जाती हैं, यानी कि 2 पेपर ऐड होते हैं और सब चीज़ें वही पढ़नी है, ठीक है। बस एडवांस लेवल में, यानी कि पहले आपने क्या करा, 4 लोगों को खाना बनाया, अब आप क्या कर रहे हो, 10 लोगों को खाना बना रहे हो। बस इतनी की कहानी है, 5 से 10 लोगों का खाना बना रहे हो तो इतनी कहानी ऐड हो रही है, और कोई कहानी ऐड नहीं हो रही। बिलीव को अपना हल्के मत लो, ठीक है। इतनी आप ये सोच रहे हो कि बिलीव हल्की है। बिलीव करने के लिए अगर बिलीव करी जाए, ढंग से बिलीव करी जाए ना, और रेगुलर करी जाए या फिर किसी भी तरह से करी जाए, ये मान के चलो अगर किसी ने जो बिलीव की एक किताब से लेकर जितनी भी, ये मान के चले मैक्सिमम 10 किताब रहती हैं, 10 से 12 किताब रहती है, और 10 किताबों को ढंग से पढ़ लिया ना, तो ये मान के चलिए पूरा पूरा लाइब्रेरियन है। और लाइब्रेरियन की एक एक क्वालिटी उसमें आ जाएंगी, पर बच्चे वो पढ़ते नहीं है। और अपने आप को हल्का मत लो, यानी कि हल्के मत लो कि आपने खाली बिलीव कर रखी, एम लीव नहीं कर रखी। एम लीव अगर आप चाहो तो 1 मिनट में, यानी कि 1 साल में एम लीव हो जाती है। एम लीव कुछ नहीं होता। जब बी लीव से हमारी नौकरी लग रही है तो आपने बी लीव पर जोड़ दो। बस बी लीव में ये है कि आप ये सोच रहे हो कि आप अपने आप को कम आंक रहे हो। आप कम नहीं हो, आप एक तरह से पूरे सफिशेंट हो। बस आपको क्या करना है, और आपको अभी कुछ टाइम में एक और वीडियो मिलने वाली है, उसमें क्या करना है, किस तरह से, यानी किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, वो सारी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जितने भी, मैं खुद कह रहा हूँ, जितने भी चैनल पर पढ़े हुए यानी कि लाइब्रेरी से जुड़े हुए सारे पेपर उठा के देख लो। आपको क्या करें, अगर कुछ भी परेशानी हो तो क्या करो, आप कमेंट कर दे करो। क्या करना, कमेंट करो, आपको चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। परेशान मत हो, सारी चीज़ें मिलेंगी। बस ये, और अपना पैसा वेस्ट मत करो, फालतू का पैसा वेस्ट मत करो। वो पैसा क्या है, अपनी कहीं अच्छी जगह लगाओ, ठीक है। जब आपको फ्रीली देखो, अरे मेरे पास नहीं मिल रहा, यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल रहा, तो ये सर्च कर लो। यूट्यूब क्या इतना कंगाल हो गया कि आजकल आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। यूट्यूब पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। केवीएस के पेपर मिल जाएंगे, एनवीएस के पेपर मिल जाएंगे, DSSS में। अरे बस क्या है, फालतू का पैसा वेस्ट मत करो। यानी कि ये मान के चलो, केवीएस के पेपर अगर मैं अपने वाले मान के चलो 30-40 रुपये के मेरे केवीएस के पेपर है, DSSS पे 30-40 रुपये, अगर वो नहीं पढ़ने, छोड़ दो, से मत पढ़ो। DSSS पे केवीएस के पेपर मैंने करा रखे हैं, इसरो के पेपर करा रखे हैं, बच्चे उनको देख रहे हैं, आप उन्हें जाके देखो। प्रीवियस ईयर के पेपर के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें देख लो। नहीं है तो क्या करो, यूट्यूब पे जब वीडियोस का सेक्शन आता है वहाँ पे स्क्रॉल करते चल जाओ, अपने आप मिल जाएगा। बस ये है कि आपको कोई भी पेपर छोड़ना नहीं है। चाहे आपका पहले दिन अगर 10 नंबर आते हैं ना 100 में से, वो भी आपके मेहनत के नंबर हैं। एक दिन आपके 100 में से 100 भी आएंगे, पर क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूसली उन चीज़ों को। बस पेपरों को पढ़ना है, पेपरों को पढ़ना है, पेपरों के क्वेश्चन मतलब क्वेश्चनों को घोट के पी जाना है, बस। और कुछ नहीं है लाइब्रेरी में। आप जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, यानी कि आपको सुबह याद करना है, शाम को उसी पेपर को उठा के बैठ जाना है कि पहले का लगा दिया जी 8 ना, टाइम सेट कर लो। जैसे कि मान के चलिए 2 घंटे का, 2.5 घंटे का पेपर है, तो आप 2 घंटे में करके देखो उससे पेपर को, घर में बैठ के 2 घंटे में। क्या है, पहले का लगा दिया आपने, रफ कॉपी ले लो 20 रुपये वाली, जिसमें क्या कहते हैं ना, वो कहते हैं ना गंदे से पन्ने आते हैं, वो लुगदी वाले पन्ने, वो वाले ले लो। उसमें पहला लिख लो,
दूसरा लिख लो, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ई डी, इतना लिख के फिर आखिरी में उसे खुद चेक करो कि कितने नंबर आ रहे हैं। और फिर देखो, फिर अगले दिन फिर क्या करो, उस पेपर को तो पढ़ो, अगले पेपर को पढ़ो। क्या होगा, फिर अगले दिन उससे, और एक दिन क्या करो, सारे के सारे पेपरों का टेस्ट दे लो, यानी 3-4 घंटे में एक साथ सारे क्वेश्चनों का टेस्ट दे के देखो। उससे क्या होगा, आपकी जो, यानी कि हमारे जो क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस जब ज़्यादा करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।